आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं सचिन चुमुली आज आपके पास मैप की एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ। हमारा 9 दिसंबर को जो ज्योग्राफी का पेपर है उसमें टर्म वन में मैप दिया हुआ है वर्ल्ड का। जो हमारे पास 5 यूनिट्स हैं मैप की, उससे सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको मैप के बारे में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहला मैप हमने चूज़ किया है जिसमें लार्जेस्ट कंट्री इन द ईच कॉन्टिनेंट टर्म ऑफ एरिया वाइज अगर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करेंगे नॉर्थ अमेरिका को, तो कनाडा सबसे बड़ा एरिया उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद साउथ अमेरिका को देखने की कोशिश करेंगे तो ब्राज़ील है सबसे बड़ा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखते हैं तो अल्जीरिया एरिया वाइज सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एरिया दिया हुआ है। अगर आप एशिया को देखने की कोशिश करते हैं तो चाइना सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे यूरोप यूरोप को, तो रशिया सबसे बड़ा इसमें एरिया दिखाई देगा। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखने की कोशिश करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आप ध्यान रखें, हर एक कॉन्टिनेंट के अंदर आपके पास एक एक एरिया पर्टिकुलर दिया हुआ है, एक कंट्री को दिया हुआ है, एक कंट्री बता रखी है और उस कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, पेपर में अगर पूछा जाता है तो आप इसको आइडेंटिफाई कर। ज्यादातर जो पूछा जा रहा है अल्जीरिया के बारे में पूछा जा रहा है। अफ्रीका का जो अल्जीरिया है किसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैप में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। मैप नंबर 2 दिया हुआ है एरिया ऑफ सब्सटीट्यूशन गैदरिंग का। इसमें दिया हुआ है कि अलग अलग एरिया बता रखे हैं जहाँ पे गैदरिंग यानी संग्रह करने का काम किया जाता है आदिवासियों के थ्रू। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे नॉर्थ अमेरिका का, तो आप देखोगे यहाँ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा, जो नॉर्थ कनाडा का जो पार्ट दिया हुआ है ये पार्ट भी गैदरिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नो कवर एरिया रहता है। तो लोग क्या करते हैं, खाने को ढूंढते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ दूसरा दिया हुआ है आपको नॉर्दर्न एशिया का जो पार्ट है, नॉर्दर्न यूरेशिया का जो पार्ट दिया हुआ है वो उसके अंदर दिया हुआ है। दोनों आपके पोलर रीजन्स में देखने को मिलते हैं और यहाँ पे ज्यादातर ये पार्ट डेवलप्ड हुआ हुआ है। उसके बाद लो लैटिट्यूड्स एरियाज को देखने की कोशिश करेंगे, हाई लैटिट्यूड्स के बाद लो लैटिट्यूड्स एरिया देखने की कोशिश करेंगे। तो अमेजन बेसिन है आपके पास में। ठीक है, अमेजन बेसिन दिया हुआ है, ये साउथ अमेरिका के अंदर दिया। अफ्रीका का ट्रॉपिकल अफ्रीका दिया हुआ है, आपको ट्रॉपिकल अफ्रीका का पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में इंटरनल पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का दिया हुआ है। ये आपके कई बार पूछा जा रहा है ये बहुत। ठीक है, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, अमेजन बेसिन हो गया, ये कई बार मैप में आ चुके हैं। ठीक है, और कई बार पूछे जा रहे हैं। उसके बाद नॉर्दर्न फिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, ये पार्ट्स भी आपके पास हैं जो एरिया ऑफ सब्स्टिट्यूशन गैदरिंग के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ नोबोटिक हार्बिडिंग दिया हुआ है, इसमें क्या है, पशुचरण को लेकर के बता रखा है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया दिया हुआ है। टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया जो एशिया के अंदर दिया हुआ है। उसके अलावा पूरा जो आप पार्ट देख रहे हो ये वाला बिल्ड किया हुआ है, इसमें नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, अरबियन हो गया, आपका पेनिसुला का एरिया, मंगोलिया हो गया, सेंट्रल चाइना हो गया आपके पास में, साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, ये भी कई बार पूछा जा रहा है। और आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ये दो एरिया कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये दोनों के दोनों एरिया कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखें। नोवेटिंग हार्मिंग में दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ कॉमर्शियल लिविंग स्टॉक राइडिंग दिया हुआ है आपके पास में। तो अगर आप देखें तो कॉमर्शियल सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जा रहा है वो आपका यूएसी हो गया, यूएसए हो गया आपके पास में, नॉर्दर्न अमेरिका का। ठीक है, यूक्रेन हो गया आपके पास, अर्जेंटीना हो गया आपके पास में। ठीक है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास में। उसके बाद या पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया दिया हुआ है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट दिया हुआ है। ये सारे पार्ट इसके अंदर आपके पास डेवलप्ड होकर के आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ कमर्शियल लिविंग स्टॉक के राइडिंग के बारे में दिया जाता है। नेक्स्ट मैप को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट मैप में हमारे पास दिया एरिया ऑफ एक्सट्रीम कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ये सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगर नॉर्थ अमेरिका का देखें तो आप देखो कनाडा का जो पेरिस वाला एरिया दिया हुआ है ये हो गया आपके पास में। ठीक है, अर्जेंटीना का पंपास का एरिया दिया हुआ है। ठीक है, वेल्ड हो गया साउथ अफ्रीका का, स्टेपी हो गया यूरेशिया का एरिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स हो गए, कैनबेरिया हो गया आपके पास में न्यूजीलैंड का। ये अलग अलग एरिया दिए जिसमें सबसे ज्यादा वेल्ड और पंपास सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद तीसरे दूसरे नंबर पे स्टेफी पे फोकस किया हुआ है। कई मैप में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अर्जेंटीना का पंपास एरिया दे रखा है जो आपके पास में, वेल्ड हो गया साउथ अफ्रीका का। ठीक है, और यूरेशिया का स्टेपी, इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है,
एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग, एरिया ऑफ मिक्स फार्मिंग हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दो एरिया हमारे पास सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, टेम्पेस्ट लेटीट्यूड्स एरियाज के अंदर दोनों कॉन्टिनेंट में बने हुए ही, ठीक है, मिक्स फार्मिंग के रखे जाते हैं। नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया मेडिटेरियन वाला एरिया दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो पार्ट आपके पास दिया हुआ है, मेडिटेरियन सी वाला जो पार्ट आपके पास दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछाता है सिट्रस फ्रूट्स, जो सिट्रस फ्रूट के खट्टे फल होते हैं उनके लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब है सेकेंडरी एक्टिविटीज के से रिलेटेड है, जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास दिए हुए हैं। इसमें आपके पास 4 एरिया दिए हुए हैं, जिस साल का जो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें 4 एरिया को लिया हुआ है, यूनिट ये दिया हुआ है आपके पास सेकेंडरी एक्टिविटी से। ठीक है, ये जो टर्म 2 का सिलेबस है उसके अंदर ही चैप्टर है, बट क्योंकि टर्म 1 में जब वर्ल्ड का मैप आ रहा है वो पूरी 5 की 5 यूनिट कवर कर रहा है, तो उसी के अंदर ये मैप आपके पास दिया सेकेंडरी एक्टिविटी का। तो रूर जो है दिया हुआ जर्मनी का एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, उसके बाद ग्रेट लेक रीजन दिया हुआ है आपके पास, सिलिकॉन वैली दिया हुआ है कैलिफोर्निया की, और एप्लेशियन रीजन दिया हुआ है ये आपके पास में। ये 4 आपके पास दिए हुए हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। रूर जर्मनी के अंदर दिया हुआ है, ग्रेट लेक का एरिया दे रखा है आपके पास में, कैलिफोर्निया का जो दिया हुआ है आपके पास सिलिकॉन वैली, और अपलेशियन रीजन आपके पास दिया हुआ है। चारों आपके पास है, जिसमें सबसे ज्यादा रूर के एरिया पूछा जा रहा है मैप वर्क के अंदर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है आपके पास में ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो टनल्स हैं उनके स्टेशन दिए हुए हैं। ठीक है, ये भी कई बार किसी किसी उसके अंदर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान रखें इसका। इसमें ट्रांस कैनेडियन रेलवे दिया हुआ है, वैंकूवर से लेकर हेलिफैक्स तक दिया हुआ है, वैंकूवर तो हेलिफैक्स दिया हुआ है आपके पास में ट्रांस कैनेडियन। उसके बाद ट्रांस साइबेरियन दिया हुआ है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्टोक तक दे रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रांस आपका ऑस्ट्रेलियन रेलवे डेक, जो पर्थ से लेकर के सिडनी और मेलबर्न तक है। ठीक है, पर्थ से सिडनी और मेलबर्न तक आता है, मेलबर्न तक ये दिया हुआ है आपके पास में। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, ट्रांस कैनेडियन वैंकूवर से हेलिफैक्स हो गया। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन आपके पास दिया सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक, और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ट्रैक दे रखा है पर्थ से सिडनी यानी मेलबर्न तक आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मेजर सी पोर्ट्स, मेजर सी पोर्ट्स दिए हुए हर एक कॉन्टिनेंट से कुछ कुछ फिक्स किए हुए हैं उन्होंने, पोर्ट्स उनको दिखा रखा है। ठीक है, अगर आप यूरोप को देखने की कोशिश करते हैं तो पहला दिया हुआ नॉर्थ कैप। ठीक है, दूसरा दे रखा है आपका लंदन। ठीक है, और तीसरा है हैम्बर्ग। ठीक है, हैम्बर्ग दिया हुआ तीसरा आपके पास में। पहला दिया हुआ है आपके पास नॉर्थ कैप, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सेकंड नंबर पे दिया लंदन, थर्ड नंबर पे दे रखा है हेलिफैक्स। ठीक है, आप ध्यान रखें यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके पास नॉर्वे के अंदर, उसका नॉर्थ कैप आपके पास दिया हुआ है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका को देखने की कोशिश करते हैं, वैंकूवर दिया हुआ है आपके पास में, सैन फ्रांसिस्को दे रखा है, न्यू ऑरलीन्स दे रखा है आपके पास में। ठीक है, यहाँ पे दिया वैंकूवर। ठीक है, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, और उसके बाद न्यू ऑरलीन्स दिखा है आपके पास में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास दिया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो रियो डी जेनेरो दिया हुआ है आपको। ठीक है, ब्राजील के अंदर। उसके बाद कॉलिन दे रखा है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है वेल पर्शिया। ठीक है, वेल पर्शिया आपके पास दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अफ्रीका की तरफ। ठीक है, आपके पास सबसे पहले दिया हुआ स्वेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है डरबन। उसके बाद कैपटाउन, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, स्वेज दिया हुआ है आपके पास में। उसके बाद डरबन दे रखा है आपको, और यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास कैपटाउन। ठीक है, उसके बाद एशिया को देखने की कोशिश करते हैं। एशिया के काफी सारे सी पोर्ट्स हमारे को दिए हुए हैं। ठीक है, अगर योकोहामा को देखने की कोशिश, योकोहामा दिया हुआ है। ठीक है, संघाई दे रखा है आपको, हांगकांग दिया हुआ है आपके पास में, अदन हो गया आपके पास में, कोच्चिन हो गया आपके पास में, कराची वाला। ठीक है, कराची। उसके बाद दिया हुआ है कोलकाता। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ एशिया का। ठीक है, योकोहामा हो गया, संघाई हो गया आपका, हांगकांग हो गया, अदन हो गया आपके पास में। ठीक है, कराची हो गया, और कोलकाता हो गया। ठीक है, मेजर पोर्ट्स में। ठीक है, उसके ऑस्ट्रेलिया का देखने की कोशिश करते हैं, पर्थ। ठीक है, सिडनी। ठीक है, पर्थ हो गया आपके पास में, सिडनी हो गया, मेलबर्न हो गया आपके पास में। ठीक है, ये 3 आपके पास दिए हुए हैं, पर्थ दे रखा है, सिडनी दिया हुआ है, मेलबर्न वाला एरिया दे रखा है आपके, ये तीनों आपके पास दिए हुए हैं। नेक्स्ट मैप को देखने की कोशिश करते हैं। ये है इनलैंड वाटर वेजेस, इनलैंड वाटर वेजेस आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपको। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे स्वेज कैनाल। ठीक है, स्वेज कैनाल दिया हुआ है।
उसके बाद दूसरा दे रखा है आपको पैनामा कैनाल, सेकंड नंबर है पैनामा कैनाल। पैनामा कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिला रहा है, और यहाँ पे स्वेज कैनाल रेड सी और मेडिटेरियन सी को मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा राइन रिवर का एरिया, ठीक है, राइन रिवर का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास जो दे रखा है सैंडलेशन, जो सी वेज आपके पास दिए हुए उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जा रहा है वाटर वेजेस में, दो के पूछे जा रहे हैं इनलैंड वाटर में, एक तो पैनामा और एक स्विच, इन दोनों पे सबसे ज्यादा फोकस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट मैप है हमारे पास में मेजर एयरपोर्ट्स। मेजर एयरपोर्ट्स दे रखे हैं, कई बार पूछे जा सकते हैं, कई एग्जाम्स में, लास्ट कई एग्जाम्स में लगातार इनके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एशिया का देखिए टोक्यो देखने को मिल रहा है, टोक्यो आपके पास दिया हुआ है, मेगा सिटी भी है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद बीजिंग दिया हुआ है आपके पास में, बीजिंग दे रखा है। उसके बाद आगे दिया मुंबई, मुंबई भी दे रखा है आपको, ठीक है। जिद्दा दिया हुआ, जिद्दा। अदन हो गया आपके पास में, बहुत देखिए ये आपका मेजर सी पोर्ट भी है और मेजर आपका एयरपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद अफ्रीका को देखने की कोशिश, जोहान्सबर्ग दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है। नैरोबी दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है, नैरोबी दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है। और जोहान्सबर्ग दे रखा है, दोनों आपके दिए हुए हैं। उसके बाद आप यूरोप को देखने की कोशिश कीजिए, मॉस्को दिया हुआ है आपके पास, लंदन है आपके पास में, पेरिस दे रखा है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद बिलिंग दे रखा है आपको, ठीक है, बर्लिन। उसके बाद रोम दिया हुआ है आपके पास में, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मॉस्को हो गया, लंदन हो गया, ठीक है, पेरिस हो गया, बर्लिन हो गया आपके पास में, और रोम हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका को देखने की कोशिश कीजिए, शिकागो हो गया आपके पास में, ठीक है। उसके बाद न्यू ऑरलियंस हो गया आपके पास में, और मैक्सिको सिटी हो गई, ठीक है। न्यू ऑरलियंस, और ये जो आप देखें एयरवेजेस में भी देखने को मिल रहा है और सी पोर्ट्स में भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद साउथ अमेरिका का अगर आप देखें ब्यूटी, जो आपका जो ब्यूनिस आयर्स दे रखा है, ब्यूनिस आयर दिया हुआ है, और सैंटियागो, ब्यूनिस आयर्स और सैंटियागो दे रखा है। और ऑस्ट्रेलिया का देखिए 18th में देखने की कोशिश कीजिए, तो डरविन आपके पास दिया और वेलिंगटन दिया हुआ है, वेलिंगटन, ठीक है। तो ये हमारे पास में मैप दिया हुआ था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए लगातार। 9 तारीख के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, 100% पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके पास लेके आने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।